जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आज आपको 22 नवंबर को दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना था, उसकी तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो गया है। तीनों शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो मेरे को मिले वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। अगर आपका एग्जाम अब तक नहीं हुआ है तो वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपकी, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है, पुस्तक से पूछा गया है। तो इसका आपके आंसर था अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की आत्मकथा का नाम है रसीदी टिकट। एक क्वेश्चन पूछा गया है, शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसमें कुल 9 प्रकार के रस होते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं करवाया हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ बोल रहे थे कि इसमें से आपके करवाए में से पूछे नहीं जाते, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए पूछा गया। और आगे ही बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने करवाया जो पूछा गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया था। तो इसका आपके आंसर था 29 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया गया था। टोक्यो ओलंपिक से पूछा गया क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की क्या रैंक थी। तो इस जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था इसमें भारत की रैंक 48वीं थी। अगर आपने 48वां किया है तो आपका आंसर सही होगा। एक है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसका आपके आंसर था 22 सदस्य। जो लोक लेखा समिति होती है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका नाम जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है। तो जो जीव मिल्खा सिंह है इनका संबंध गोल्फ से है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसकी स्थापना आपकी 1927 ईस्वी में हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। जो आपके जगन्नाथ मंदिर है ये आपके पूरी ओडिशा राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बनाया गया है। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया आपके इंडो सरेसेनिक शैली में बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन तो आपको लगभग का सही होगा, एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस राजा से है। जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा, सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे। जो सम्राट समुद्रगुप्त थे इनके दरबारी कवि का नाम हरिसेन था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, लघु उद्योगों में अधिकतम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो जो लघु उद्योग होते हैं अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, उसमें आप मैक्सिमम 10 करोड़ और मिनिमम 5 करोड़, सॉरी मिनिमम नहीं होता, मैक्सिमम 10 करोड़ आप उसमें निवेश कर सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, अकबर ने मजहरनामा का मसौदा किसे तैयार करने के लिए कहा था। तो मजहरनामा का मसौदा तैयार करने के लिए अकबर ने अबुल फजल और शेख मुबारक को कहा था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके कुचिपुड़ी से है, जिसने कुचिपुड़ी किया उसका आंसर सही है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, करंट का क्वेश्चन था, इनमें से किस 2021 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया था। कुल संख्या पूछी गई थी तो कुल आपके 7 लोगों को दिया गया था 2021 में पद्म विभूषण। योजनाओं का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। योजनाओं में आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत आपकी हुई थी 23 सितंबर 2018 को। एक क्वेश्चन पूछा है स्पोर्ट्स से, मेंस वॉलीबॉल में नेट की हाइट कितनी होती है। तो जो मेंस वॉलीबॉल होता है इसमें नेट की हाइट आपके 2.43 मीटर होती है। पॉलिटी का क्वेश्चन देख लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो जो तोताराम शर्मा है इनका संबंध पखावज वाद्य यंत्र से है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको अनुच्छेद वाले क्वेश्चन में, और कल परसों मैंने बताया था संविधान के टॉप 50 उसमें भी करवाया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया। तो जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहन वंश था इसका संस्थापक आपके राजा सिमुख सातवाहन था। एक और क्वेश्चन पूछा गया पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था और ये भी संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन उनमें करवाया था, जाके देख लेना। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है वो अनुच्छेद 368 और भाग 20 में दिया गया है। खेल से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, गतका खेल का संबंध किस राज्य से है। जो गतका खेल आपके इसका संबंध पंजाब राज्य से है। ये थोड़ा ज़्यादा डीप से पूछ लिया गया था जनगणना से। तमिलनाडु राज्य की साक्षरता दर कितनी है, थोड़ा डीप से पूछ लिया गया था, जिसने ज़्यादा डीप से पढ़ा उसी को याद होगा। तो इसकी साक्षरता दर आपके 80.33%।
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला इसका निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1904 में वीडी सावरकर ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो 1904 में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। क्वेश्चन उल्टी तरीके से पूछा जा सकता है, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार है ये कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु हरगोविंद साहिब ने किस मुगल शासक को 4 बार हराया था? तो जो आपके गुरु हरगोविंद साहिब थे, इन्होंने शाहजहां को 4 बार हराया था। अनुच्छेद का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जीव जंतुओं का संरक्षण मौलिक कर्तव्य के किस भाग में है? तो जो मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 51A का भाग जी है, उसमें आपके जीव जंतुओं के संरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 16 वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 16 वन आपके भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, ऋग्वेद में कितनी पुस्तकें हैं? ऋग्वेद में जो मंडल है उन्हीं को पुस्तक बोला जाता है। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, यानी 10 पुस्तकें हैं। जिसने 10 किया उसका आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन मैंने 2011 की जनगणना में आपको करवाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है और केरल की सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पूछा गया, भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब से शुरू हुई थी? तो भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना 10 फरवरी 1951 में शुरू हुई थी। भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद जनगणना 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी। सॉरी से थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक लिया था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये भी 2011 की जनगणना मैंने करवाया था। तो गोवा राज्य का जो प्रति व्यक्ति है उसकी आय सबसे अधिक है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, राज्यपाल किसकी सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है? जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है और आज की वीडियो आखिरी क्वेश्चन है, पटकाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पटकाई आपके असम राज्य का लोक नृत्य है। तो आज 22 नवंबर को जितने भी जीके जीएससी क्वेश्चन पूछे गए थे तीनों शिफ्ट में, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपका अब तक एग्जाम नहीं हुआ तो पेपर रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं पेपर रिव्यू का वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। और इसकी PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लो।